है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। अब जो इकोनॉमी में सेक्टर होते हैं इसके बारे में आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसको इकोनॉमिक सेक्टर बोल लो या इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोल लो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है, अब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी इससे क्या होगा, इनकम जनरेट होगा। इसके तौर पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी ना, इसमें हम डाल देंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या करेगा इंसान। अगर मान लो ये जो खेती कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। देन कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। तो इसी तरह से जो है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी ना, इनको डाल दिया गया है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टेरिशरी सेक्टर में। तो इसको अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, इससे हमको समझने में मदद मिलती है। तो इसी के बेस पर जो है ये सेक्टर में इनको डिवाइड किया गया है। तो आज हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी एक्टिविटीज। Higher service under treasury activities are again classified into quaternary और क्यूनरी एक्टिविटीज। अब क्या होता है, मुख्यतः जो है इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ट्रेजरी सेक्टर। ठीक है। अगेन क्या होता है, ट्रेजरी सेक्टर का जो है अगेन सब डिवीजन होता है दो पार्ट में। कौन से, क्वार्टरनरी सेक्टर और क्यूनरी सेक्टर में। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 5 सेक्टर हो जाते हैं। परंतु प्राइमरली इसके तीन ही सेक्टर है। परंतु ये जो ट्रेजरी सेक्टर है ना, इसको अगेन हम टू सब डिवीजन पार्ट में जो डिवाइड करते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 5 सेक्टर हो जाते हैं। तो चलिए डिटेल से अब हम समझते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, इसमें क्या एक्टिविटीज आती है। तो देखो, प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटीज जिसको हम बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट एज देयर इज रेफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। मतलब क्या है, जो हमको पृथ्वी से डायरेक्टली रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, जैसे कि लैंड हो गए, वाटर हो गया, वेजिटेशन मतलब जो हम एग्रीकल्चर जो खेत होता है इसमें जो हम सब्जियां उगाते हैं, ये भी क्या हुआ है, ये भी जो है नेचुरल रिसोर्सेस हो गए। देन बिल्डिंग बनाने के लिए हमको क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है, रेत की जरूरत पड़ती है। देन ये जो सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, देन लोहे की जरूरत पड़ेगी, देन जो गिट्टी भी लगेंगी। तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये जो मिनरल्स होंगे ना, इसको भी हम प्राइमरी सोर्स में या प्राइमरी सेक्टर में डाल देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है नेचुरल रिसोर्सेस है। देन इट डज इंक्लूड हंटिंग एंड गैदरिंग एंड फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एंड क्वारिंग। अब ये जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स की भी जरूरत क्यों होती है हमको। मान लो हमको जो कोयला लग रहा है, क्यों, क्योंकि कोयले की आवश्यकता है हमको ऊर्जा बनाने के लिए। देन पेट्रोल डीजल भी जो है हमको आवश्यकता है, परंतु ये डायरेक्टली जो है हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, हम अर्थ से प्राप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है इसकी जो एक्टिविटीज है ना, ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आ जाएंगी। देन पीपल एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर। अब क्या होता है, जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं या जो भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर में जो पीपल काम करते हैं, इनको क्या बोला जाता है, रेड कॉलर वर्कर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है रेड ड्रेस पहनकर काम करते हैं, इसीलिए जो है इनको क्या बोला गया, रेड कॉलर वर्कर बोला गया। तो ये फैक्ट आप याद रखना। अब हम इसको अगले स्लाइड पर समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। देखो क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आते हैं, प्राइमरली इसमें जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी आ जाती है, या जो भी हमको जो है अर्थ से नेचुरल यानी कि डायरेक्ट जो है रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, उसको बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर। अब मान लो गाय ने दिया दूध, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर। देन हमने खेत में लगाई कुछ सब्जियां, ये भी क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज होगा, क्योंकि हमको जो है अर्थ से डायरेक्टली प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको भी क्या बोलेंगे, हम प्राइमरी एक्टिविटीज बोलेंगे। और ये जो एक्टिविटीज हो रही है कहाँ पर आएंगी, प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आएंगे। देन हमको जो है पेड़ मिल रहा है या पेड़ से जो हमको लकड़ी मिल रही है ना, इसको भी हम प्राइमरी सेक्टर के अंदर रखेंगे। ये जो सब्जी है, टमाटर ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, ये भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आ जाएंगे। देन ये जो हम पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां वगैरह पालते हैं, ये भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। देन ये अंडे मुर्गी के, क्योंकि डायरेक्टली मिल रहे हैं मुर्गी से, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे, क्योंकि इसको मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, हम प्राइमरी सेक्टर में ही आएंगे। देन ये मछलियां जो है हमको जो है अर्थ से यानी कि जो एनवायरमेंट है इससे डायरेक्टली प्राप्त हो रही है, इनको कुछ हम मैन्युफैक्चरिंग करके जो बना नहीं रहे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आ जाएंगे। देन ये जो कपास है, ठीक है, अब कपास भी क्या कर रहे हैं, हम जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं खेत में, मतलब ये लगा रहे हैं नेचुरली जो एनवायरमेंट के माध्यम से जो जल का उपयोग करके, मिट्टी का उपयोग करके, इनके पेड़ के द्वारा हमको कपास मिल रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। पेड़ की लकड़ी भी क्या हो जाएगी, प्राइमरी सेक्टर। मतलब जो भी प्राइमरी यानी कि जो भी एनवायरमेंट से हमको मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज है। और प्राइमरी एक्टिविटीज कहाँ पर आती है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आती है। अब हम समझ लेते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो, सेकेंडरी एक्टिविटीज
एड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफरिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। अब क्या है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर में क्या आ जाता है या सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर में क्या आ जाता है, देखो अब हमने वहां पर क्या देखा था, वहां पर जो है हमको जो है गाय से क्या मिल रहा था, दूध मिल रहा था। अब इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग करके हम क्या बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, दूध का हम दही बना रहे हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको जो है हम सेकेंडरी एक्टिविटीज बोलेंगे और सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी एक्टिविटीज हो रही है तो ये कहाँ पर आ रही है, सेकेंडरी सेक्टर में आ रही है। मान लो प्राइमरी सेक्टर में हम क्या कर रहे थे, प्राइमरी एक्टिविटीज में हम टमाटर जो है नेचुरल एनवायरनमेंट से जो है हमको प्राप्त हो रहा था डायरेक्टली, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बट अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसको प्रोसेसिंग करके हम क्या बना रहे हैं, टमाटर सॉस बना रहे हैं। तो ये भी क्या हो गई, ये भी जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज हो गई और ये भी कहाँ पर आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर में आ जाएगा। देन वहां पर जो है हमको जो है मिनरल्स मिल रहे थे, लोहा मिल रहा था। तो लोहे से हम क्या बना रहे हैं, अब यहाँ पर जो है कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, प्रोसेसिंग जो होता है, ये प्राइमरली एक्टिविटीज कहाँ पर आती है, ये जो है सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई, जिससे जो है हम कुछ ना कुछ करके जो है इसकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मतलब मान लो अगर हम ये जो गेहूं है, गेहूं क्या है, प्राइमरी सेक्टर थे। अब प्राइमरी सेक्टर में जो है हमने क्या बना लिया, इसका आटा बना के जो है इसके बिस्कुट बना रहे हैं। अब इसकी क्या होंगी, इसकी प्राइस बढ़ जाएंगी ना, गेहूं की प्राइस जो कम होंगी, कंपेयर करें तो। ध्यान, आटे की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होंगी। अब आटे से जो है हम बिस्कुट बना रहे हैं तो इसकी प्राइस और ज्यादा होंगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वैल्यू एडेड हो जाती है। मतलब रॉ मटेरियल को जो है यूज कर कर हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ना, इसमें ऐड हो जाती है, इसमें यानी कि वैल्यू जो है ऐड होती जाएंगे और बढ़ती जाएंगी। तो इसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर बोला जाएगा, मतलब सेकेंडरी एक्टिविटीज बोला जाएगा। तो ये होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज। आई होप आपको जो है समझ में आ चुका होगा। देन वहां पर हम क्या कर रहे थे, ये जो है कपास ले रहे थे, नेचुरल रिसोर्सेज से प्राइमरी सेक्टर के अंदर में। परंतु इस कपास से जो है हमने क्लॉथ बना के शर्ट बना लिया, जीन्स बना लिया, टी शर्ट बना लिया। तो इसकी क्या होंगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएंगी, मतलब इसकी प्राइस बढ़ जाएंगी। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी एक्टिविटीज या सेकेंडरी सेक्टर के अंदर में जो है ये आ जाएगा। तो आई होप आपको जो है सेकेंडरी सेक्टर भी समझ में आ चुका होगा। तो देखो, सेकेंडरी एक्टिविटीज देयर फॉर आर कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन। हम प्राइमरली इसमें क्या आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स करते हैं, हम प्रोसेसिंग करते हैं, ये जो है सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स फॉलोइंग बिजनेस एक्टिविटीज। देखो, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, मतलब लोहे से हम कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करके उसको चेंजेस कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो ये भी कहाँ पर आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। देन टेक्सटाइल, मतलब कपास से जो है हम कपड़े बना रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब जो है ये जो पेट्रोल डीजल हम जो जमीन से निकाल रहे हैं, इसको रिफाइनरी करेंगे, इसको केमिकल कुछ एक्टिविटी चेंजेस करेंगे और गाड़ी चलाने के लिए इसका यूज करेंगे, ऊर्जा बनाने के लिए इसका यूज करेंगे। तो ये भी कहाँ पर आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। देन एरोपेस आ जाएगा, शिप बिल्डिंग, जो जहाज बनाए जाएंगे, तो ये भी एक्टिविटीज कहाँ पर आ जाएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में। एनर्जी यूटिलिटीज। देन पीपल एंगेज इन सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड ब्लू कॉलर वर्कर। अब जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज जो होती है या सेकेंडरी सेक्टर जो होते हैं, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं ना, तो यहाँ के लोगों को क्या बोला जाता है, ब्लू कॉलर वर्कर। क्यों, क्योंकि ये जो है ब्लू ड्रेस पहनकर जो है काम करना पसंद करते हैं, इसीलिए इनको ब्लू कॉलर वर्कर बोला जाता है। ये फैक्ट आप याद रखना। अब हम समझ लेते हैं कि ट्रेशरी सेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब देखो, ट्रेशरी सेक्टर के अंदर में क्या होता है, ये भी हम देख लेते हैं। ट्रेशरी सेक्टर में ऐसी कंपनियां शामिल है जो सेवाएं प्रदान करती है, जैसे खुदरा विक्रेता, मनोरंजन फर्म और वित्तीय संगठन। ट्रेशरी सेक्टर में कंपनियों द्वारा द्वितीय क्षेत्रों में निर्मित वस्तुओं को बेचकर व्यवसाय और उपभोक्ता को सेवाएं प्रदान करता है। ट्रेशरी सेक्टर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को इस प्रकार शामिल किया जाता है। मतलब क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, रिटेल सेल्स होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब क्या होता है, देखो हमने प्राइमरी सेक्टर में एक एग्जांपल लेते हैं मिल्क का, ठीक है। गाय से हमको मिल्क मिल रहा था, वो क्या होगा, प्राइमरी एक्टिविटीज हो गई, और ये कहाँ पर आएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आ जाएगा। ध्यान, हम ये जो मिल्क को जो है मैन्युफैक्चरिंग करके, प्रोसेसिंग कर कर हम क्या बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, दही बना रहे हैं। अब ये जो पनीर और दही बनाया, किस लिए बनाया, क्योंकि इसको जो हम बेचेंगे मार्केट में। अब जिस कंपनी में ये बनाया पनीर और दही, इसको जो है ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इसको सर्विस लेनी पड़ेगी ट्रक के माध्यम से या रेलवे के माध्यम से, और डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये जो कंपनी सेवा ले रही है ना, ये सेवा कहाँ पर आ जाएगी, ट्रेजरी सेक्टर में आ जाएगी। मतलब ट्रेजरी सेक्टर को इनडायरेक्टली आप सेवा सेक्टर भी बोल सकते हो। देन रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो खाना खाने के लिए, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपको सर्विस मिलेंगी वेटर द्वारा।
आपका खाना जो है टेबल पर आएगा। देन टूरिज्म करोगे तो क्या होगा, टूरिज्म करने के लिए भी जो है आपको सेवा लेनी पड़ेगी, मतलब एक गाइड करना पड़ेगा, एक गाड़ी करनी पड़ेगी, तो इसको भी ये भी एक्टिविटीज कहाँ पर आ जाएगी, ट्रेजरी सेक्टर के अंदर आ जाएंगे। देन इंश्योरेंस हो गए, बैंकिंग हो गए, हेल्थ केयर सर्विस हो गए, लीगल सर्विस हो गई, ये कहाँ पर आ जाती है, ये जो है ट्रेजरी सेक्टर के अंदर में आ जाती है। देन ये जो तृतीय क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं या ट्रेजरी सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं, इनको क्या बोला जाता है, व्हाइट कॉलर जॉब बोला जाता है, ठीक है। जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, जो आपके आइटम जो आपके घर पर आते हैं ना, ये भी जो है इस ट्रेजरी सेक्टर के अंदर में, सर्विस सेक्टर के अंदर में आ जाते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, व्हाइट कॉलर। क्यों? क्योंकि ये जो है, जब जैसे आप हॉस्पिटल में जाओगे तो ये क्या, कौन सा ड्रेस पहन के होते हैं, व्हाइट ड्रेस पहन के होते हैं, तो इसीलिए इनको व्हाइट कॉलर जॉब बोला जाता है, ठीक है। देन अब देख लो, ये एग्जांपल देख लो, स्कूल बस, यानी कि जो आपको बच्चे के लिए लेने आती है स्कूल बस, इसको भी क्या, कौन से सेक्टर में डाल सकते हैं, ट्रेजरी सेक्टर के अंदर में डाल सकते हैं। बैंक जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, इसको भी हम ट्रेजरी सेक्टर में डाल सकते हैं। हॉस्पिटल हो गए, ये भी जो है ट्रेजरी सेक्टर के अंदर में आ जाएंगे। देन होटल, ये भी ट्रेजरी सेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। अब होता क्या है, हायर सर्विस अंडर ट्रेजरी एक्टिविटीज आर अगेन क्लासिफाइड इनटू क्वार्टरनरी और क्यूनरी। अब मैंने पहले ही बोला था कि ये जो ट्रेजरी एक्टिविटीज है, ट्रेजरी सेक्टर है, इसको अगेन हम डिवाइड करते हैं कौन से, क्वार्टरनरी और क्यूनरी एक्टिविटीज में। तो अब हम इन दोनों को समझ लेते हैं। तो देखो, हम समझ लेते हैं कि क्वार्टरनरी सेक्टर या क्वार्टरनरी एक्टिविटीज क्या होती है। तो देखो, quaternary activities are specialized tertiary activities into in the knowledge sector। अब क्या है, इसको जो है नॉलेज सेक्टर भी बोला जाता है। which demands a separate classification। There has been a very high growth in demand for and consumption and information based service। अब क्या होता है, tertiary activities के अंदर सब डिवीजन किया गया है, कौन से, एक होगा क्वार्टरनरी सेक्टर और एक होगा क्यूनरी सेक्टर। तो अब हम क्या देख रहे हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्रेजरी एक्टिविटीज का ही पार्ट है। देन अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जो है म्यूचुअल फंड मैनेजर आ जाएंगे, जिनके पास क्या है, नॉलेज है। टैक्स कंसल्टेंट आ जाएंगे, जिनके पास क्या है, नॉलेज है। सॉफ्टवेयर डेवलपर आ जाएंगे, और स्टैटिस्टिक पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग्स, ये भी इनके पास भी क्या है, नॉलेज है। स्कूल में जो लेक्चर लेंगे, कुछ क्लास एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, जो जिस क्लास के जो टीचर नहीं पढ़ा पा रहे, तो उसको क्या करेंगे, एक किसी बाहर से जो टीचर हायर करेंगे उस टॉपिक के लिए, और वो टीचर कुछ समय के लिए आएगा, अपनी सर्विस देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है नॉलेज है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वार्टरनरी सेक्टर में जिनके पास नॉलेज है, थोड़ा सा हाईली डिमांड नॉलेज है, यहाँ पर ये पर्सन आ जाएंगे, और ये क्या करेंगे, थोड़े समय के लिए जॉब करेंगे। जैसे कि ये भी मान लो डॉक्टर्स हो गए, हॉस्पिटल्स में जो कुछ इंजेक्शन देने के लिए वगैरह आते हैं, जैसे कि आपका ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है। तो उसके पास नॉलेज है, वो इंजेक्शन देके चला जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका जब ऑपरेशन होगा तो आपको फील नहीं होगा। तो ये जो सब जिनके पास नॉलेज है, कहाँ पर आ जाएंगे, क्वार्टरनरी सेक्टर में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेजरी सेक्टर को जो है डिवाइड किया गया है नॉलेज के सेक्टर पर। अब जिसके पास नॉलेज है वो क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर में आ गया, ठीक है। अब होगा क्या, क्यूनरी एक्टिविटीज में कौन आएंगे फिर, अब क्यूनरी एक्टिविटीज में वो पर्सन आएंगे जिनके पास नॉलेज तो होगा, परंतु उनके पास दिमाग भी होगा। कैसे? अब देखो, मान लो यहाँ पर भी जो है रिसर्च एंड डेवलपर है, यहाँ पर भी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है साइंटिस्ट भी आ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर भी आ जाएंगे जिनके पास नॉलेज है। बट यहाँ पर क्या होता है, क्यूनरी एक्टिविटीज में क्या होता है, इनके पास जो है नॉलेज के साथ साथ दिमाग भी होता है। कैसे? अब देखो, क्या क्या होगा, 2019 में क्या आया हमारे देश में, कोविड 19 आ गया, एक बीमारी आ गई, ठीक है। अब क्वार्टरनरी सेक्टर में कुछ हजार में से कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे, जो कुछ साइंटिस्ट ऐसे होंगे, वो क्या करेंगे, इस हजार में से एक आदमी ऐसा निकलेगा जो कोविड 19 की जो बीमारी है इसके लिए वैक्सीन डेवलप करेगा। तो ये कहाँ पर आ जाएगा, इसके पास जो है नॉलेज थी, परंतु इसने नॉलेज के साथ साथ अपने दिमाग का यूज कर कर जो है वैक्सीन बना दी। तो ये कहाँ पर शामिल हो जाएगा, ये जो है क्यूनरी एक्टिविटीज में शामिल हो जाएगा, क्योंकि इसने जो है न्यू टेक्निक्स डेवलप की, इसने जो है नए आइडियाज बताए। तो ये क्या होता है, ये स्पेशली एंड हाईली पेड स्किल वर्कर होते हैं, ठीक है। मतलब इनके पास दिमाग भी होता है और इनके पास स्किल भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जैसे कि सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव ले लो, गवर्नमेंट ऑफिशियल ले लो, हमारे प्रधानमंत्री ले लो, फॉरेन मिनिस्टर ले लो, रॉ एजेंट ले लो, हमारे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, ये पर्सन, क्योंकि क्या होता है, ये जो भी डिसीजन लेते हैं इनका इम्पैक्ट होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट पे, हमारे देश पे। देन रिसर्च एंड साइंटिस्ट, अब मैंने बोला ना कि कहा क्वार्टरनरी सेक्टर में भी जो है नॉलेज वाले पर्सन थे, परंतु ये इनके पास माइंड नहीं था, परंतु इनके पास क्या है, दिमाग है। इन्होंने जो क्या बना लिया, कोविड वैक्सीन बना ली। देन अब मान लो एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको,
जैसे कि किसी कंप्यूटर सिस्टम जो हैक हो गया, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर यहाँ भी है क्वाटरनरी सेक्टर में, परंतु यहाँ से जो एक्स्ट्रा आदमी होगा, मतलब 1000 में से एक ऐसा आदमी होगा जिसके बाद बहुत सारा दिमाग होगा, जिसने भी हैक किया ना, उस हैकर की धज्जियां उड़ा देगा। इस 1000 में से एक आदमी जो होगा हैकर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो वो कहाँ पर आ जाएगा? क्यूनरी एक्टिविटीज में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास दिमाग भी था, इसके पास नॉलेज भी था, और ये जो है हाईली पेड है। मतलब क्या होता है, इनकी संख्या कम होती है इकोनॉमिक्स में, परंतु इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और ये जो काम करने के लिए पैसे भी बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है। तो इनको जो है हम शामिल करेंगे कहाँ पर? क्यूनरी एक्टिविटीज में शामिल करेंगे। देखो, द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर, जो डिसीजन लेते हैं, जैसे कि हमको वैक्सीन बनानी है, वैक्सीन बनाने के लिए जो है एक डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड पॉलिसी मेकर, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, पॉलिसी मेकर हो गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे एग्जीक्यूटिव में जो भी लोग होते हैं वो पॉलिसी बनाते हैं कि लॉकडाउन हमको लगाना है कि नहीं। अब जब ये लॉकडाउन लगाएंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है पूरे कंट्री पर होगा, तो इसीलिए इनको शामिल किया जाता है क्यूनरी एक्टिविटीज में। आई होप आपको जो है समझ में आ चुका होगा कि जो ट्रेजरी एक्टिविटीज में जो हम टू पार्ट्स में जो है डिवाइड कर रहे हैं, कौन से? क्वार्टरनरी सेक्टर और क्यूनरी सेक्टर के अंदर में। तो क्वार्टरनरी में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो है नॉलेज सेक्टर, यानी कि जिनके पास नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो यहाँ पर शामिल हो जाएंगे क्वार्टरनरी सेक्टर में। परंतु जिनके पास नॉलेज के साथ साथ दिमाग और एक्स्ट्रा नॉलेज हो, जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ डिसीजन ले सकते हैं, वो पर्सन जो है क्यूनरी एक्टिविटीज में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको क्या बोला जाता है? गोल्ड कॉलर प्रोफेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े समय के लिए काम करते हैं, हाईली पैसे लेते हैं, मतलब इनको जो है पैसे ज्यादा पेड करने के पड़ते हैं गवर्नमेंट को, तो इसीलिए जो है गोल्ड कॉलर प्रोफेशन इनको बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ट्रेजरी सेक्टर के अंदर में जो सब डिवीजन कैटेगरीज है, क्वार्टरनरी, क्यूनरी, इसको भी इसका भी मतलब जो है आपको समझ में आ चुका होगा, इसका भी डाउट आपको दूर हो चुका होगा। अब हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी सेक्टर और ट्रेजरी सेक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको हमने देखा था टू सब डिवीजन में, ठीक है, कौन से? क्यूनरी और क्वार्टरनरी। तो इसको यहाँ पर हम नहीं देखेंगे, ये आप ट्रेजरी सेक्टर के अंदर में ही जो है वो आते हैं, ठीक है, तो आप याद रखना। परंतु उनको किस बेसिस पे डिवाइड किया है? नॉलेज के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखो, प्राइमरी सेक्टर इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर और रिलेटेड और अलाइड सेक्टर। मतलब इसमें क्या आता है? प्राइमरली एग्रीकल्चर में जो एक्टिविटीज हो वो आ जाती है। इट इज सेकेंडरी सेक्टर में इट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे। और टर्शियरी सेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? सर्विस सेक्टर भी, क्योंकि ये दोनों सेक्टर जो है सर्विस लेंगे अपना माल पहुंचाने के लिए लोगों तक, तो ये कहाँ पर आ जाएगा? टर्शियरी सेक्टर के अंदर में सर्विस सेक्टर। मतलब इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल सकते हैं, इसको सर्विस सेक्टर बोल सकते हैं। देन दिस सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर से हमको क्या मिलता है? एक रॉ मटेरियल मिलता है, बेस्ट प्रोडक्ट फॉर गुड एंड सर्विस। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल मिलता है, रॉ मटेरियल के बेस पर हम क्या करते हैं? इसको जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स को जो है कन्वर्ट करते हैं, किसमें? मैन्युफैक्चरिंग करके। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमको मिल्क मिला प्राइमरी सेक्टर के अंदर में, मिल्क से हमने क्या बनाया? पनीर बनाया। अब पनीर को जो है लोगों तक पहुंचाना है, तो हमने क्या ली? सर्विस ली। तो इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसको बोला जाता है टर्शियरी सेक्टर। देन द प्राइमरी सेक्टर इज एन अनऑर्गेनाइज। मतलब क्या है? ये गवर्नमेंट द्वारा जो है रेगुलेट नहीं होता, परंतु ये जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बना सकती है। और ये जो ट्रेजरी सेक्टर है ये वेल ऑर्गेनाइज है, मतलब ये जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, गवर्नमेंट इसको जो है फुल्ली कंट्रोल करती है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। कंट्रोल का मतलब यहाँ पर ये हो गया। देन दिस सेक्टर ऑल्सो यूजेस ट्रेडिशनल टेक्निक्स और प्रोडक्शन। मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ मशीन का यूज नहीं होता, यहाँ पर ट्रेडिशनल, जैसे कि सब्जी उगाना है तो बीज ले लो, बीज बो दो तो सब्जी बन जाएंगी। टमाटर के पेड़ लगा दो, टमाटर मिल जाएंगे। बट उनको टमाटर को टमाटर सॉस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है ना टेक्निक्स यूज की जाएंगे सेकेंडरी सेक्टर में। तो देखो, दिस सेक्टर यूज बेटर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन देन प्राइमरी। मतलब प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करने के लिए बेटर मेथड जो है अपनाए जाएंगे, मतलब कुछ मशीन अपनाई जाएंगे, कुछ फार्मूले लगाए जाएंगे, और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके जो टमाटर सॉस में बदल दिया जाएगा। दिस सेक्टर यूज मॉडर्न डे लॉजिस्टिक टेक्निक्स फॉर परफॉर्मिंग टास्क। मतलब क्या है? पहले ऑप्शन था बैल बंडी, हमारे पास बैल बंडी के माध्यम से हम, अब कहा, अब क्या होता है? अब जो है हम ट्रक से भी माल पहुंचा सकते हैं, रेलवे से भी माल पहुंचा सकते हैं, जल से भी माल पहुंचा सकते हैं, जहाज के माध्यम से, और प्लेन के माध्यम से भी अब आज के समय में हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देन एक्टिविटीज इन द सेक्टर कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। ये भी मैं बता चुका हूँ। इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्मॉल स्केल यूनिट, लार्ज फर्म्स एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर क्या होती है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होते हैं जहां पर हम प्रोडक्ट बनाते हैं।
बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रेड आर इंक्लूड इन दिस सेक्टर। यहाँ पर क्या आता है सर्विस सेक्टर में, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं पीछे ही दिखा चुका हूँ आपको। In developing countries like India, this sector contains a large section of the workforce as employed compared to developed nation। अब क्या होता है, डेवलप कंपेयर जैसे कि अमेरिका हो गया, अमेरिका के कंपेयर करें तो इंडिया में इस सेक्टर में, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एक्टिविटीज आती है प्राइमरी, तो इसमें ज्यादा लोग इंडिया में लगे हैं, ठीक है। अब डेवलप नेशन में यहाँ पर ज्यादा लोग काम नहीं करते प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। The employment rate in this sector is a equilibrium as a specialized set of skill required to find a employment। मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में जो है स्किल की जरूरत नहीं होती है, एग्रीकल्चर कोई भी कर सकता है, टमाटर कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर जो है स्किल की जरूरत होती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लोहे से कार बनाने के लिए स्किल की जरूरत होती है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, स्किल चाहिए। दिस सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट शेयर हैज अ राइज इन द इंश्योरिंग ईयर्स। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये जो सेक्टर है ना 2003 के बाद बहुत बड़ा है, और यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा दिमाग लगता है, ठीक है। अब आपको सामान पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाना है, किस रास्ते से जाना है, यहाँ पर भी दिमाग की जरूरत होती है। देन फॉर एग्जाम्पल, फॉर मेकिंग शुगर वी टेक शुगर केन फ्रॉम द फील्ड एज रॉ मटेरियल। अब क्या है, यहाँ पर हम रॉ मटेरियल किसको ले सकते हैं, शुगर केन को, जो गन्ना होता है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाएगा, शुगर केन से जो हम शुगर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, ये कहाँ पर आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। एंड फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर एंड गोडाउन, मतलब क्या है, जो शुगर है, जो गुड़ है, इसको जो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे वो जो है ट्रेजरी सेक्टर के अंदर में आ जाएगा। तो आई होप आपको जो है समझ में आ चुका होगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने देख लिया। तो इसको आप क्विकली रिकॉल कर सकते हो अगर आपको समझना है तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।